हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टील डिज़ाइन का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग देखेंगे रिवेट एंड बोल्टेड कनेक्शन। तो कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे उसकी बात करती हूँ अगर मैं, तो रिवेट कनेक्शन का डिज़ाइन पढ़ेंगे हम लोग इसमें कौन से मेथड का, तो WSM से, ठीक है। देन इफिशियंसी ऑफ जॉइंट के बारे में देखेंगे, देन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर देखेंगे, देन कनेक्शन ऑफ और जॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें कनेक्शन ऑफ मेंबर। तो कनेक्शन ऑफ मेंबर की बात करूं तो स्टील स्ट्रक्चर मेंबर को डिज़ाइन करते समय आपको मेंबर को 3 प्रकार से आप फास्टनर से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। पहला आपका होता है रिवेट कनेक्शन, देन सेकंड आपका होता है वेल्ड कनेक्शन, देन थर्ड आपका होता है बोल्टेड कनेक्शन। तो आज का हमारा मेनली टॉपिक होगा इसमें रिवेट कनेक्शन का, ठीक है। तो रिवेट कनेक्शन हम लोग देखते हैं। तो रिवेट कनेक्शन एक कैसा कनेक्शन है, आपका परमानेंट टाइप का कनेक्शन है। आपने क्या किया है, दो प्लेट को रिवेट से क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है। तो दो मेंबर को जोड़ने के लिए आपने रिवेट का यूज़ किया, तो उसका मिनिमम थिकनेस देखेंगे हम लोग रिवेट का, तो उसका क्या दिया है, यूनियंस ने फॉर्मूला दिया है। तो आपका फॉर्मूला होता है इसमें D इज इक्वल टू 6.04 अंडर रूट टी। जहाँ पे टी आप mm में लोगे तो आपको D का वैल्यू किस में मिलेगा, mm में मिलेगा। देन इसी का सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, D इज इक्वल टू 1.91 अंडर रूट टी सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे गलती से mm लिखा गया है, यहाँ पे आपका क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो जब आपका सेंटीमीटर में टी लेंगे तो आपका डी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में मिल जाएगा। और यहाँ पे फैक्टर आप क्या यूज़ करोगे, 1.91। देन यहाँ का फैक्टर था आपका 6.04। तो जेई के पेपर में डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट की बात करूँ तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट, ठीक है। तो पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट का क्या मतलब है, यदि रिवेटिंग आप क्या करोगे, किसी मशीन के थ्रू करोगे, इट मीन्स हाइड्रोलिक पावर यूनिट की हेल्प से शॉप में आपका रिवेटिंग किया जा रहा हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पावर ड्रिवन शॉप रिवेटेड। देन आपका PDSR, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, PDSR, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपका पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, तो ये क्या होता है, तो यदि रिवेटिंग किसी हाइड्रोलिक पावर यूनिट बोले तो मशीन की हेल्प से फील्ड में जाकर किया जा रहा हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटेड कहलाएगा आपका PDFR। देन आपका हैंड ड्रिवन रिवेट की बात करूं तो हैंड ड्रिवन रिवेट में आप किसी भी प्रकार का हाइड्रोलिक पावर यूनिट का यूज़ नहीं करोगे, बिना मशीन का यूज़ किए आप सिंपल हैमर की सहायता से फील्ड में जाके रिवेटिंग करोगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, हैंड ड्रिवन रिवेट कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए घर पे आप क्या करते हो, हैमर से हथौड़ा से मार के कील ठोकते हो, तो वही आपका क्या है, आपका हैंड ड्रिवन रिवेट है, ठीक है। नेक्स्ट IS कोड ने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर 3 टाइप ऑफ रिवेट। तो ये 3 टाइप का रिवेट जो मैंने पढ़ा उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की बात करती हूँ। तो पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेटेड PDSR की बात करूँ तो उसका शियर स्ट्रेस होता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन उसका बियरिंग स्ट्रेस होता है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की बात करूँ PDFR की, तो आपका 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। देन उसका बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है, 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वहीं मैं हैंड ड्रिवन रिवेट की बात करूं HDR की, तो आपका कितना होता है शियर स्ट्रेस, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन ये आपका 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप मैं क्वेश्चन की बात करूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो AE के एग्जाम में तो डायरेक्ट आपके यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं और ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करना होता है। लेकिन अगर मैं JEE के पेपर की बात करूँ तो उस टाइम आपका क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन पूछता है। तो कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपका रिलेशन में आपका क्या पूछेगा, सिंपल, कि जो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट है कि स्ट्रेंथ पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट की तुलना में, कंपेयर में कितना कम होता है। तो आपका 100 से वैल्यू कितना जा रहा है, 90 में जा रहा है, तो 10% वैल्यू ये आपका क्या होता है, कम होता है। वहीं अगर पूछे कि पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेटेड के कंपेयर में हैंड ड्रिवन रिवेट का स्ट्रेंथ कितना कम होता है, तो 20% कम होता है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन आपको पूछता है JEE के पेपर में, ठीक है। और AE के पेपर में यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे रिवेट का फास्टनर कनेक्शन, ठीक है। तो यदि मैंने क्या किया, दो प्लेट लिया, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्लेट लिया, ठीक है। ये प्लेट लिया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, रिवेट लगा दिया, ठीक।
और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। तो जब मैं क्या किया, एक प्लेट लेके इसके पीछे सपोज आपका एक और प्लेट है, इन दोनों को मैंने रिवेट से जोड़ दिया, फिर इसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, इसको मैं क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ। तो मान लो ये मैं बीच वाले रिवेट की बात करूँ तो ये रिवेट मेरा कितने कितने टाइप से फेल हो सकता है, उसके बारे में हम लोग इसमें क्या देखेंगे। तो रिवेट प्लस प्लेट, ये आपका रिवेट हो गया और ये आपका प्लेट हो गया, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, रिवेट और प्लेट मिलके क्या बनाएंगे, कनेक्शन। तो इसी के फेलियर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला फेलियर आपका होगा सियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। मैं किसकी बात कर रही हूँ, रिवेट की। तो सियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। देन आपका बियरिंग और क्रसिंग फेलियर ऑफ रिवेट की बात करूंगी, अभी भी किसकी बात कर रही हूँ, रिवेट की। देन टीयरिंग फेलियर ऑफ किसकी बात करूंगी, प्लेट। तो प्लेट आपका टीयर में फेल हो रहा है, देन आपका रिवेट आपका सियरिंग और बियरिंग में फेलियर होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग इस फेलियर को डायग्राम के थ्रू एनालाइज करते हैं, देन आगे इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ सियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट को। ठीक है, तो सियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट को समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेट लिया। ठीक है, दो प्लेट लिया मैंने, सपोज ये आपका दो प्लेट हो गया। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, रिवेट से क्या किया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये मेरा क्या है, रिवेट है। ठीक है, ये प्लेट मेरा किससे कनेक्ट है, रिवेट से कनेक्ट है। देन इसमें मैंने क्या किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। ठीक, तो जब मैंने इस प्लेट को रिवेट से जोड़ा और फोर्स लगा के फिर जब मैंने इसको इधर से खींचा, टेंसाइल फोर्स लगा के देन इसको इधर से खींचा, तो उस टाइम मेरा ये जो रिवेट है वो आधा इधर खिसक जाएगा, देन आधा इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रिवेट मेरा क्या हुआ, यहाँ से फेल होके आधा उखड़ के इधर चला गया और आधा उखड़ के इधर चला गया। तो इस टाइप का फेलियर मेरा क्या कहलाता है, सियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट कहलाता है। ठीक है, इस टाइप का फेलियर मेरा क्या कहलाता है, सियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट कहलाता है। तो अब हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका लोड डिवाइडेड बाय क्या होता है, एरिया होता है। तो लोड मतलब किसी भी चीज़ की लोड लेने की कैपेसिटी, किसी स्ट्रक्चर की लोड लेने की कैपेसिटी, मतलब मैं किसकी बात करूंगी, उस स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ की बात करूंगी कि वो कितना लोड ले सकता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। यहीं से आपका ये फॉर्मूला बना है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगी शेयरिंग स्ट्रेंथ की, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, शेयरिंग का ही स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस इसका क्या हो जाएगा, आपका एफ एस क्या है, स्ट्रेस है, देन एम इंटू एफ एस आपका स्ट्रेस है, इनटू एरिया। अब किसका एरिया, तो रिवेट का एरिया। रिवेट का क्रॉस सेक्शन कैसा है आपका, तो रिवेट का क्रॉस सेक्शन आपका इस टाइप का है। तो रिवेट का क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर रहता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे डी रिवेट जाके प्लेट में फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो रिवेट जब प्लेट में जाएगा तो उस टाइम हम लोग उसके होल डायमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर ग्रॉस डाया जिसको बोलते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कैपिटल डी ले रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, पी एस इज इक्वल टू एम इंटू एफ एस इंटू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ये एफ एस आपका शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट है, जो हम लोगों ने अभी पिछले टेबल में देखा हुआ था, अलग अलग रिवेट का, पीडीएसआर का, पीडीएफआर का, देन एसडीआर का। देन आपका एम क्या है, नंबर ऑफ शेयरिंग फेलियर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स। अब आपका ये एम को मैं समझाती हूँ नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स को। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन क्या होगा, सपोज मैंने क्या किया था, ये आपका एक प्लेट था और ये आपका प्लेट था, ये दोनों प्लेट आपस में क्या हुए थे, कनेक्ट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा था, फेलियर हो रहा था, यहाँ से आपका फेलियर हो रहा था। तो इस फेलियर में ये जो लाइन था, एक लाइन है, यहाँ पे फेलियर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं क्या करूँ, सपोज मैं दूसरे डायग्राम से आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरा 3 प्लेट कनेक्ट है, अभी मैंने 2 प्लेट बताया, यहाँ पे सपोज मेरा 3 प्लेट कनेक्ट है। ठीक है, एक मेरा ये प्लेट कनेक्ट है, देन मेरा ये प्लेट कनेक्ट है, देन मेरा ये प्लेट कनेक्ट है। और इसमें मैंने क्या किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया इधर से, देन इधर से टेंसाइल फोर्स। तो अभी मेरा रिवेट, यहाँ पे मेरा क्या लगा है, रिवेट लगा है। तो अब मैं अगर रिवेट के फेलियर की बात करूँ, तो आपका यहाँ से भी रिवेट फेल होगा, यहाँ से खिसकेगा, देन आपका यहाँ से खिसकेगा। तो इस टाइम पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। और पहले जब मैं 2 प्लेट सिर्फ ये दोनों की बात कर रही थी, तो यहाँ पे एक ही था। अगर मैं इसकी बात करूँ, जब 3 की बात करूँगी तो यहाँ पे फेलियर प्लेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मीन्स फेलियर प्लेन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्लेट -1। यहाँ पे आपका 3 प्लेट है तो फेलियर प्लेट 2 हो गया, और आपका 2 प्लेट था तो फेलियर प्लेन आपका कितना हो जा रहा था, 1 हो जा रहा था। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया शियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की। तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होता है, चलिए पहले इसको डायग्राम से समझते हैं आपका कि बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होता है। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक प्लेट लिया। ठीक है, सपोज मेरा प्लेट है ये, मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेंसाइल फोर्स लगाया टी, देन यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाया टी। ये आपका रिवेट है, ये और ये। ठीक है, ये आपका रिवेट है। देन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये आपका रिवेट है। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने एक प्लेट को ले लिया यहाँ पे और 3 रिवेट से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, 1 2 3। अब जब मैं इसको क्या करूँगी, इस प्लेट को खींचूंगी, मीन्स मैं इसमें टेंशन फोर्स अप्लाई करूँगी, तो उस टाइम ये रिवेट आपका साइड से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खिसक जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या होगा, खिसक जाएगा। तो ये रिवेट आपका थोड़ा सा खिसकेगा और ये होल आपका क्या होगा, पोर्शन फैल कर क्या होगा, ये होल आपका जो है यहाँ पे रिवेट प्लेट में जो होल है वो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही आपका होल पोर्शन बड़ा होगा तो क्या होगा, आपका ये रिवेट यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, आपका रिवेट यहाँ से निकल जाएगा, तो ये कहलाता है आपका बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। ठीक है, मतलब इसको मैंने कनेक्ट किया, 2 प्लेट को कनेक्ट किया, इसके पीछे एक और प्लेट है, और फिर इसको जब मैंने टेंसाइल फोर्स यहाँ से अप्लाई किया तो ये रिवेट का होल क्या हो गया, बड़ा हो गया, और रिवेट यहाँ से उखड़ के आपका फेंका गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका एरिया बड़ा हो गया, बट बियरिंग एरिया जो था आपका वो रिवेट के साथ बड़ा नहीं हुआ, इसलिए रिवेट आपका क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, अब इसका ये तो अब मैंने डायग्राम से बताया, देन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आपका वही है, बियरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रेस इनटू एरिया। तो बियरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू आपका स्ट्रेस इनटू एरिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एफ बी इंटू डी टी। अब आपका सिंपल ये प्लेट था तो इसका डायमीटर यहाँ पे जो आपका रिवेट का होगा, देन इस प्लेट का जो थिकनेस होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, इस प्लेट की जो यहाँ पे थिकनेस होगी उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एरिया हो जाएगा डी इंटू टी, और एफ बी आपका क्या हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट। ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी बी लिखा है, सॉरी यहाँ पे एफ बी होगा, तो एफ बी आपका बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग जो टेबल देखे थे वही वैल्यू। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि टी क्या होता है, तो टी आपका थिकनेस ऑफ क्या है, प्लेट है। तो मेन प्लेट का थिकनेस और कवर प्लेट का थिकनेस, देखिए इसको मैं समझाती हूँ आपको डायग्राम से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये आपके पास प्लेट है, देन ये आपके पास प्लेट है, और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया एक प्लेट से और। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, टेंशन फोर्स। अब यहाँ पे ये वाला आपका क्या है, मेन प्लेट है, और ये आपका क्या है, कवर प्लेट है मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, C1 C2 कवर प्लेट है। तो अब इसमें टी आपको किसको लेना है, तो टी आपका मेन प्लेट का हो गया, देन आपका टी C1 प्लस टी C2, मतलब ये वाला कवर प्लेट देन ये वाला कवर प्लेट, इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, और देन ये आपका मेन प्लेट का थिकनेस। इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, उस वैल्यू को हम लोग किसकी वैल्यू लेंगे, टी की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे कि आपका टी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मेन प्लेट का थिकनेस, देन आपका कवर प्लेट का थिकनेस टी C1 एंड C2, इन दोनों में से जो छोटा होगा, विच एवर इज लेस, उस वैल्यू को हम लोग लेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेट के बारे में। तो टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करूं तो इसमें क्या होगा आपका, पहले हम लोग इसको समझते हैं। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट देखते हैं। ठीक है, सॉरी, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो पहले इसको मैं समझा देती हूँ आपको, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए आपके पास क्या है, एक प्लेट है। ठीक है, ये आपके पास प्लेट है, इसको भी हम लोग क्या देंगे, टेंसाइल फोर्स, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 3 रिवेट लगे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो इस केस में जब इस पर क्या करते हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, तो क्या होगा, प्लेट में आपका क्रैक आने लगेगा। तो ये प्लेट में आपका यहाँ से क्या होगा, दूसरे कलर से समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लेट में आपका क्या होगा, यहाँ से
क्रैक आने लगेगा, ठीक है। अभी किस में क्रैक आ रहा है, प्लेट में, ना कि रिविट में। तो प्लेट में आपका क्रैक आने लगेगा, फिर ये प्लेट आपका यहाँ से क्या होगा, सीधे फट जाएगा, ठीक है। ये प्लेट आपका फट जाएगा, ये प्लेट में क्रैकिंग आएगी, ये प्लेट फटेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टीयरिंग। मतलब इसको खींचने से, जब मैंने इस प्लेट को खींचा तो यहाँ पे मेरा प्लेट फट गया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं अब। ये आपका बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट हो गया, देन आपका टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अभी भी स्ट्रेंथ ही देख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब हम लोग इसमें प्लेट का, ये आपका एरिया है और ये आपका क्या है, आपका स्ट्रेस है। तो एरिया हम लोग कैसे इसमें लिए हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या लगा है, रिविट लगा है, ठीक है। यहाँ पे रिविट लगा है, तो बी माइनस एन डी, इट मीन्स इसका पूरा विड्थ, देन रिविट का डायमीटर, देन नंबर ऑफ रिविट, एन यहाँ पे क्या है आपका, नंबर ऑफ रिविट है, ठीक है, अलोंग इन वन डायरेक्शन। मतलब इस एक डायरेक्शन में कितने रिविट हैं आपके, दो हैं, तो दो लूंगी एन की वैल्यू। अगर इसी में आपके 3 रिविट रहते इस एक लाइन पे, तो कितना लेते, 3 लेते, ठीक है। यहाँ पे जैसे और रिविट, जैसे यहाँ पे आपका टोटल रिविट कितने लगे हैं, मान लीजिए 6 लगे हैं, पर मैं यहाँ पे एन का वैल्यू कितना लूंगी, 2, क्योंकि जहाँ से फेल होगा उस लाइन के रिविट को आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक आगे हम लोग कवर करते हैं रिविट वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट इज रिविट वैल्यू, तो रिविट वैल्यू क्या होता है, तो रिविट वैल्यू इज डिफाइन एज अ स्ट्रेंथ ऑफ वन रिविट। मतलब एक रिविट की जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो आपका क्या कहलाएगा, रिविट वैल्यू कहलाएगा। अब हम लोग देख रहे थे कि रिविट वैल्यू हमारा दो प्रकार से फेल हो रहा था, या तो वो बियरिंग में फेल हो रहा था, या तो वो शेयरिंग में फेलियर हो रहा था। तो इन दोनों में से जो आपका छोटा होगा उसको लेंगे, ठीक है, विच एवर इज लेस। तो इस दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो आपका रिविट वैल्यू होगा। कि अगर आपका कम में फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा में तो आपका फेल होगा ही होगा, तो आपका विच एवर इज लेस लेंगे वहाँ पे। वहीं मैं अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन की बात करूँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, इसको पीसी से डिनोट करते हैं, एन इंटू पी एस। एन मीन्स नंबर ऑफ रिविट इंटू उसका शेयरिंग स्ट्रेस, देन उसका बियरिंग स्ट्रेंथ, और उसका एन नंबर ऑफ रिविट, देन टीयरिंग स्ट्रेंथ। इन तीनों में से जो छोटा वैल्यू होगा, ये तीनों में से जो छोटा वैल्यू होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कहलाएगा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इससे न्यूमेरिकल से समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। आगे हम लोग देखते हैं इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट। अब हम लोगों ने रिवेट वैल्यू देख लिया, कनेक्शंस देख लिया, स्ट्रेंथ ऑफ फेलियर देख लिया, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट। तो इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ईटा से डिनोट करेंगे इफ़िशियंसी को। तो इफ़िशियंसी ऑफ जॉइंट आपका होता है स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो सॉलिड प्लेट की बात करूँ तो ये आपका सिंपल सॉलिड प्लेट होगा, इसमें आपने किसी भी प्रकार से क्या होल नहीं किया हुआ है, पूरा आपका सॉलिड प्लेट है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन जो आप पीसी निकालोगे और सॉलिड प्लेट इनटू 100% आपका क्या कहलाया जाएगा, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट कहलाया जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, पीसी डिवाइडेड बाय बी इंटू टी इंटू एफ टी। बी टी आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, इस सॉलिड प्लेट का एरिया हो जाएगा, विड्थ और इसका थिकनेस, और एफ टी क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेस हो जाएगा इंटू 100%, ठीक है। तो यह फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्या है आपका, पीसी स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100%, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो आपका डिटेल इफिशियंसी हो गया, ठीक है। और आपको आईएस कोड ने कुछ शॉर्टकट मेथड भी दिए हैं कि अगर एग्जामिनर आपको इजी क्वेश्चन देना चाहे तो आपको उतना बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं देगा, तो आपको डायरेक्टली क्या, इस फॉर्मूले से आपको इफिशियंसी निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आपका ईटा इज इक्वल टू बी माइनस एन डी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100%, ठीक है। आपका यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आपका सेकंड देखेंगे, यहाँ पे इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू पी माइनस डी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100%। यहाँ पे आपका पी किसको डेनोट करता है, तो पिच को डेनोट करता है। पिच हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, समझा था उसका, और उसका कोडल प्रोविजन भी देखा था। तो इस पिच है आपका यहाँ पे पी, और इस फॉर्मूले से बार बार जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इस सिंपल सा पी माइनस डी डिवाइडेड बाय पी, इस फॉर्मूले से जेई के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा होता है, इसी में गेज के लेंथ के कंपेयर में हम लोग बनाएंगे, कंपेयर करके, तो आपका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, जी माइनस डी डिवाइडेड बाय जी इंटू 100%। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फार्मूला है, आपका स्पेशल फार्मूला है इफिशियंसी फाइंड करने का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं
क्या है हमारा आगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब मैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि आप एडिशनल फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी लेके चलते हो, कि आपका लोड जो आपका आ रहा है उससे आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलते हो, ताकि इससे ज़्यादा भी आए तो आपका कुछ हद तक स्ट्रक्चर उसको क्या करे, सह ले। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इसी का टेबल। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म में बना लिया है। अब इसको समझाती हूँ मैं आपको। रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग। रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग का क्या मतलब है, स्टील किस में होगा, रेजिस्टेंस गवर्न बाय स्टील, यील्डिंग स्टील में, तो उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपका कितना होता है, 1.1 होता है। देन रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग, तो गामा एम नॉट। ठीक है, गामा एम नॉट की वैल्यू देख रहे हैं, तो बकलिंग किस में होगा, आपका कॉलम में बकलिंग होगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1.1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस किसका होगा, आपका कॉन्क्रीट का होगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा 1.25। जेई के पेपर में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ए के पेपर में भी आपका डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टेबल देखते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्शन आपका सॉफ्ट फैब्रिकेशन है आपका और फील्ड फैब्रिकेशन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, बोल्ट फ्रिक्शन टाइप अगर आपका होगा तो उसका सॉफ्ट में कितना होगा 1.25। देन आपका उसमें भी कितना होगा आपका 1.25, ये आपका 1.25 इसमें भी और इसमें भी। देन बोल्ट बियरिंग टाइप की बात करूँ तो आपका सॉफ्ट फैब्रिकेशन में 1.25, देन 1.25 आपका इसमें हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट रिवेट की बात करूँगी तो आपका क्या हो जाएगा, रिवेट में आपका अगर मैं रिवेट की बात करूंगी, ठीक है, सॉरी, देन अगर मैं आपका रिवेट की बात करूंगी तो रिवेट में आपका 1.25 और 1.25 हो जाएगा। देन वही मैं आपकी वेल्ड की बात करूंगी तो आपका सॉफ्ट फैब्रिकेशन में 1.25, देन फील्ड फैब्रिकेशन में कितना होता है 1.50। तो यहाँ पे आपका सारा वैल्यू सेम है, बस आपको याद रखना है कि वेल्ड को जब आप फील्ड फैब्रिकेशन में लेते हो तो उस टाइम पे जो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू लेनी है वो 1.50 लेना है। ठीक है, आपको ये वाला वैल्यू अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये 1.50 वाला वैल्यू आपको, जो आपका इसका वैल्यू है 1.50 वाला, उसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। किसके लिए, फील्ड फैब्रिकेशन के लिए। बाकी आपका वैल्यू सेम है 1.25। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कनेक्शन और जॉइंट। कनेक्शन और जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे दो प्रकार का देखते हैं। पहला देखते हैं लैप जॉइंट, देन दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपका बट जॉइंट। ठीक है, तो लैप जॉइंट का मतलब होता है कि व्हेन द प्लेट्स आर कनेक्टेड एट डिफरेंट लेवल, मतलब दो प्लेट, एक आपका लेवल ये हो गया, देन आपका लेवल दूसरा ये हो गया। ठीक है, एक प्लेट को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, देन आपका ये दो प्लेट को मैंने कनेक्ट किया अलग अलग लेवल में। ये आपका क्या है, आपका टॉप व्यू है, ये आपका साइड व्यू है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लैप जॉइंट कहलाएगा। इसमें कोई भी आपको एडिशनल कवर प्लेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, और लैप जॉइंट आपका क्या करता है, इसेंट्रिसिटी कॉज करता है। क्यों, तो ड्यू टू मोमेंट। अब यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगी तो फोर्स इनटू यहाँ पे इसको क्या करना पड़ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यहाँ से इसको डिस्टेंस मिल जा रहा है, तो ये आपका इसेंट्रिसिटी डेवलप करेगा। तो इसमें आपका इसेंट्रिसिटी डेवलप होता है लैप जॉइंट में। ठीक है, तो इसका और डेफिनेशन में क्या बोल सकती हूँ कि यदि दो मेंबर एक दूसरे से क्या फेस टू फेस कनेक्ट है। ये कैसे कनेक्ट है, दो मेंबर, अगर मैं लैप जॉइंट को बताऊँ तो आपका एक ऐसा है या आपका ऐसा है, तो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, फेस टू फेस कनेक्ट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लैप जॉइंट कहलाएगा। और लैप जॉइंट में जो मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, इट मीन्स इस प्लेट और इस प्लेट का जो मिनिमम ओवरलैपिंग होगा वो आपका 4T और 40 mm दोनों में से जो छोटा होगा, विच एवर इस सॉरी छोटा नहीं, दोनों में से जो ग्रेटर होगा। ठीक है, मिनिमम ओवरलैपिंग बोलें 4T और 40 mm दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम लोग लेंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग। इसको आगे मैं अलग से करा दूंगी आपको कोडल प्रोविजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे बट जॉइंट। ठीक है, तो बट जॉइंट की बात करें तो आपका बट जॉइंट क्या होता है, व्हेन प्लेट्स आर कनेक्टेड टू सेम लेवल देन इट इज कॉल्ड द बट जॉइंट। मतलब इसमें आपका फेस टू फेस कनेक्ट नहीं है, सेम प्लेट कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेम प्लेट, मतलब ये ऐसा है और ये ऐसा है, सेम लेवल पे कनेक्ट है। जैसे लेफ्ट जॉइंट में एक ऊपर एक नीचे था, एक ऊपर एक नीचे था, इसमें क्या है, दोनों सेम लेवल पे कनेक्ट है, फिर इसको कवर प्लेट से जोड़ दिया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बट जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, बट जॉइंट कहलाएगा। इसमें आपको क्या होता है,
इसेंट्रिसिटी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ द बट जॉइंट इन डबल कवर प्लेट की अगर मैं बात करूँ ये वाले की, तो इसमें क्या होता है, नो इसेंट्रिसिटी प्रेजेंट, कोई भी इसेंट्रिसिटी इसमें आपको नहीं मिल पाता है मोमेंट के कारण, ठीक है। तो हैंड डज नॉट कॉज मोमेंट, इसमें मोमेंट आपका कॉज नहीं होता है। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं बट जॉइंट और लैप जॉइंट में डिफरेंस की बात करूँ तो इसमें कोई भी कवर प्लेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको कवर प्लेट देने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नंबर ऑफ रिवेट की ज़रूरत आपको कम पड़ती है, इसमें नंबर ऑफ रिवेट की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ती है। ये आपका लेस कॉस्टली होगा देन ये आपका मोर कॉस्टली होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिवेट आपको कम लगाना पड़ रहा है और इसमें आपको रिवेट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।